ये जिसका जो चेहरा था वो सब सामने आ चुके हैं। जो दल बदल लोग थे, जिन्होंने किसी ने टिकट ना मिलने के कारण दूसरे दल को थामा, या जिन्होंने अंदर खाने किसी भाजपा प्रत्याशी के अगेंस्ट कहीं काम किया, तो ये सारी चीजें सरकार के सामने है। बहुत लोगों को सरकार ने मना भी लिया था और दोबारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लाने में सफल भी रहे थे। बाकी छोटी मोटी ये चीजें चलती रहती है, हाईकमान इस पर निर्णय लेगा जो भी। गौरव जैन जी, आप भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं और आज 5% बहुमत के साथ में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई है हरियाणा में, तो इसको लेकर क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो हरियाणा की पूरी जनता जनार्दन को हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर हरियाणा में एक इतिहास रचा है। और ये यकीनन हरियाणा की जनता को इसका सारा श्रेय जाता है। जनता ने भाजपा सरकार की रीति और नीतियों पर अपनी मोहर लगाई है, इतना बड़ा जन आशीर्वाद दिया है, जनादेश दिया है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि पिछले 10 साल सुशासन के रहे, गरीब के रहे, किसान के रहे, मजदूर के रहे, युवा के रहे, महिलाओं के रहे। हर वर्ग को सरकार ने लाभान्वित किया, हर वर्ग के लिए सरकार ने सोचा, सबका साथ सबका विकास जो नारा है उस पर काम किया। हरियाणा में जीत का श्रेय किसकी ओर जाता है? क्या हरियाणा में जीत का पूरा श्रेय डबल इंजन की सरकार ने जो विकास के काम किए, अगर मैं मेवात की बात करूं या हम पंचकुला की बात करें, कोई कोना ऐसा नहीं था जहां हरियाणा सरकार ने और केंद्र की भाजपा सरकार ने मिलकर विकास नहीं किया। पूरे हरियाणा को एक समान लेकर चले। ये हरियाणा सरकार की हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो सोच थी, उसका कहीं ना कहीं परिणाम है कि आज हर जिले से भाजपा की सीटें पूरे मैंडेट के साथ जीत कर आई है। शुरुआती दौर में जब काउंटिंग जब चल रही थी, तो उस समय कांग्रेस की बढ़त 60 से 62 तक पहुंच चुकी थी और भाजपा के लोग जो निराश होते जा रहे थे। आखिर धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और भाजपा की सीटें बढ़ती गई, इसको कैसा देखिए, होता है, आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश बहुत तेज रफ्तार के साथ भागता है और अंत में जो जीत होती है वो कछुए की होती है। कछुए की चाल से चलते हुए हम अपने लक्ष्य को हमने प्राप्त किया और पहले दिन से हमें पता था, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को पता था कि अंत में सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा ने काम किए हैं और उन काम के आधार पर जनता भाजपा को पुनः सत्ता पर काबिज करेगी। काफी भाजपा के नेता इस तरीके से जो टोकन मनी जो है, गिफ्ट मनी भी दूसरे कांग्रेस नेताओं को देते हुए देखे गए थे, लोग बता रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों का भाजपा सरकार में अब कहां स्थान होगा? देखिए, जिसका जो चेहरा था वो सब सामने आ चुके हैं। जो दल बदल लोग थे, जिन्होंने किसी ने टिकट ना मिलने के कारण दूसरे दल को थामा, या जिन्होंने अंदर खाने किसी भाजपा प्रत्याशी के अगेंस्ट कहीं काम किया, तो ये सारी चीजें सरकार के सामने है। बहुत लोगों को सरकार ने मना भी लिया था और दोबारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लाने में सफल भी रहे थे। बाकी छोटी मोटी ये चीजें चलती रहती है, हाईकमान इस पर निर्णय लेगा जो भी। मेवात में मामन खान की बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, तो इसको कैसा आप देखिए, मेवात की जीत को लेकर हम थोड़ा सा, मुझे व्यक्तिगत बहुत दुख है, क्योंकि लगातार मैं समझता हूं कि अब ये 20 साल होंगे जब मेवात की जनता सत्ता में भागीदारी नहीं करेगी। इससे पहले 2 साल 2 प्लान इनेलो की और उसके बाद पिछले प्लान भी कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से जिताया और अब फिर दोबारा से एक बार यहां से विपक्ष में रहने का काम मेवात की जनता ने किया है। हालांकि इसके पीछे नेताओं का ही हाथ है जो जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जीत यहां से भी एक सीट भाजपा को मिलनी चाहिए। हुड्डा साहब ने कहा था कि अगर सरकार बनी तो पहली क्रम से यूनिवर्सिटी देंगे, रोड को 4 लाइन करेंगे और मेवात केनाल भी देंगे। अब क्या लगता है भाजपा सरकार? हुड्डा साहब 10 साल रह लिए, हुड्डा साहब ने मेवात को क्या दिया और बाकी हरियाणा के जिलों को रोहतक के सिवा क्या दिया है सब जानते हैं। आप हमसे बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो खोखले वादों की सरकार, अब भी उन्होंने लोग लुभावने वायदे किए, हिमाचल में वायदे किए उनकी सरकार ने, और आज उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा तक नहीं है, तनख्वाह देने के लिए। तो इसका कोई प्रभाव नहीं है हुड्डा जी के वादों। बाकी भाजपा सरकार अब भी निष्पक्ष रूप से, जैसे पहले सभी का समान विकास किया है, सभी जिलों में काम करेगी और यकीनन जो हमारी लंबित मांगे हैं वो सरकार से हम पूरा कराने का काम करेंगे, सरकार उनको पूरा करने का काम करेगी।